एक ऐसा रेगिस्तान जहां रेत समंदर से टकराती है, जहां जमीन पर फैले हैं गोल गोल रहस्यमयी निशान, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान। जहां रेत में दबे हैं अनगिनत हीरे और टूटे हुए जहाजों के अवशेष, जहां इंसान का जाना नरक के दरवाजे पर कदम रखने जैसा माना जाता है। ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं, बल्कि ये है धरती का सबसे पुराना और सबसे रहस्यमयी रेगिस्तान, नामीब डेजर्ट। यहाँ दिन की तपती गर्मी शरीर को जला डालती है और रात की ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे इस रहस्यमयी रेगिस्तान की असली सच्चाई के बारे में। नामीब रेगिस्तान अफ्रीकी देश नामीबिया में स्थित है। ये दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल है। ये रेगिस्तान नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट पर 2000 किलोमीटर में फैला हुआ है। नामीब रेगिस्तान को दुनिया की सबसे सूखी जगहों में शुमार किया जाता है, लेकिन खास बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र को छूता है। दोस्तों, हैरान हो गए ना आप? नामीब रेगिस्तान दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये अंगोला के नामीब शहर और दक्षिण अफ्रीका की एलिफेंट नदी के बीच 2000 किलोमीटर तक फैला है। नामीब का सबसे बड़ा हिस्सा नामीबिया देश में है। नामीब रेगिस्तान के ऊंचे रेत के टीलों वाले वो स्थान जहां रेगिस्तान समुद्र से मिलता है, इन्हें यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया जा चुका है। नामीब रेगिस्तान में बजरी के मैदान, रेत के टीले और बिखरे हुए पहाड़ हैं। यहाँ पर मौजूद टीलों की ऊंचाई 1000 फीट तक होती है, जो उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीलों में से एक बनाती है। रेगिस्तान और समुद्र के मिलन के अलावा भी नामीब रेगिस्तान में कई खास बातें हैं। नामीब रेगिस्तान में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती और ये रेगिस्तान हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। ये इलाका 3 देशों में फैला है, जहां करीब 81,000 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ ऊंचे रेत के टीले, सूखे पहाड़ और बजरी के मैदान हैं। ये सब कुछ किसी वीरान ग्रह जैसा लगता है। ऐसा माना जाता है कि नामीब रेगिस्तान 55 मिलियन वर्ष पुराना है। इसीलिए वैज्ञानिक द्वारा ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में गर्मियों का तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि वहां 60 डिग्री जैसा एहसास दिलाता है। वहीं यहां पर रात का तापमान 0 से नीचे तक चला जाता है। इसी क्लाइमेट चेंज के कारण नामीब रेगिस्तान इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहां पर मानव जनजाति नहीं रह सकती, तो यहां पर कोई नहीं रह सकता। आपको बता दें कि शत्रुमृग, मृग, कृंतक और पक्षी जैसे कई जीवित प्राणी इस रेगिस्तान के वातावरण को अडॉप्ट करने में कामयाब रहे हैं। नामीब रेगिस्तान का सबसे जानलेवा इलाका रेत के टीलों और टूटे हुए जहाजों के जंग खाए पतवारों से भरा हुआ है। अटलांटिक तट पर 500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला यह इलाका कंकाल तट यानी स्केलेटन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अंगोला से मध्य नामीबिया तक फैला ये इलाका व्हेल के अनगिनत कंकालों और लगभग 1000 जहाजों के मलबे से भरा हुआ है, जो पिछली कई सदियों से यहाँ जमे हुए हैं। ये कंकाल तट अक्सर घने कोहरे से ढका रहता है और ऐसा नजारा अटलांटिक की ठंडी बेंगुएला धारा और नामीब रेगिस्तान की गर्म हवाओं के टकराने से बनता है। समुद्री जहाजों के लिए इस कोहरे से पार पाना कठिन होता है। इसकी इन्हीं सब घटनाओं के कारण यहाँ मौजूद स्थानीय सैन्य लोगों का कहना है कि ईश्वर ने क्षेत्र को गुस्से में बनाया है। 1486 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे चलते हुए पुर्तगाल के मशहूर नाविक डियागो कांव कुछ समय के लिए स्केलेटन कोस्ट पर रुके थे। कांव और उनके लोगों ने वहां क्रॉस की स्थापना की, लेकिन कठिन परिस्थितियों में वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। लेकिन वहां के व्यू और वहां मौजूद चीजों को देखकर जाते जाते उन्होंने इस जगह को नरक का दरवाजा नाम दे दिया। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जाना कि नामीब रेगिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। आपको बता दें कि नामी रेगिस्तान के सबसे सूखे हिस्सों में साल में औसतन सिर्फ 2 किलोमीटर बारिश होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कई सालों तक यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। आपको बता दें कि इस रेगिस्तान में एक एरिया ऐसा है जिसका नाम है सोसुस वैली। ये एक नमक और मिट्टी या कीचड़ का पैन है जो ऊंचे लाल टीलों से भरा हुआ है, जो नामीबिया के नामीब नॉकलफ नेशनल पार्क में नामीब रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में स्थित है। सैलानी सोसुस वैली के इर्द गिर्द रेत के टीलों को देखने नामीब आते हैं। नमक और कीचड़ का ये पेन 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले
अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में स्थित है। रेत के टीले तो नामीब में हर जगह है ही, लेकिन सोसुस वैली में बनने वाले ये टीले लोगों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करते हैं। इसके आसपास मौजूद टीलों का रंग गहरे नारंगी रंग का है। ये रंग असल में जंग का है, क्योंकि यहाँ की रेत में लोहे की मात्रा काफी अधिक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ मौजूद रेत के कुछ टीले दुनिया में सबसे ऊंचे टीले हैं, जिनमें से कुछ टीलों की ऊंचाई 200 मीटर तक है। दोस्तों, नामीब रेगिस्तान को हीरे से समृद्ध माना जाता है। इस क्षेत्र में पहला हीरा साल 1908 में खोजा गया था। आपको बता दें कि अफ्रीका में बहने वाली ऑरेंज रिवर समुद्र में जाते समय अपने साथ हीरे ले जाती है, जिसके चलते कई हीरे तट के किनारे पाए जाते हैं। हीरे के अलावा नामीब में तांबे और यूरेनियम के भी भंडार मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह रेगिस्तान जितना विशाल है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय भी है। तभी तो नामीब रेगिस्तान में बनी एक अभूतपूर्व जियोमॉर्फोलॉजी फेनोमेनल दुनिया के कई शोधकर्ताओं और वैज्ञानिक को आश्चर्यचकित किया है। इन्हें परी के छल्ले या फिर फेरी सर्कल्स भी कहा जाता है, जो कि एक घास से घिरे रेत के बंजर टुकड़े हैं। इनकी संख्या लाखों में है। इन्हें देखने में ऐसा लगता है कि मानो रेगिस्तान में पहले किसी ने घास फैला दी हो, फिर उसके बीच में नापकर गोलाएं रूप में वह घास हटा भी दी हो। इन खास प्रजाति के घास से घिरे गोले में कोई पौधा नहीं होता और पूरे नामीब रेगिस्तान में ऐसे लाखों गोले हैं जो कई दशकों से विशेषज्ञों को हैरान किए हुए हैं। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि हर जगह उनकी संरचना गोल ही रहती है। सेंट्रल नामीबिया में घेरों का व्यास 1.5 मीटर से 6 मीटर तक होता है। वहीं उत्तर पश्चिमी नामीबिया में वो इसे 4 गुना तक बड़े होते हैं। वहां इन घेरों का व्यास कई बार 25 मीटर तक होता है। बता दें कि वर्षों तक यही समझा जाता रहा कि परियों के ये छल्ले सिर्फ नामीबिया में है, लेकिन साल 2014 में पर्यावरण वैज्ञानिक ब्रॉनविन वेल ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा क्षेत्र में भी ऐसे ही घेरे ढूंढे। इन शानदार आकृतियों से हैरान होकर वेल ने जब रिसर्च की तो पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया में मिले घेरे देखने में तो नामीबिया के घेरों जैसे ही है, लेकिन दोनों जगहों की मिट्टी की संरचना अलग थी। इसने वैज्ञानिक को और भी ज्यादा चकरा दिया। परियों के घेरे की पहेली सुलझाने में विशेषज्ञ भले ही चकरा रहे हो, लेकिन नामीबिया के स्थानीय लोगों को इन आकृतियों के बारे में बहुत पहले से पता था। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि उन्हें आत्माओं ने बनाया है और ये उनके देवता मुकुरु के पैरों के निशान हैं। लेकिन आज तक इन घेरों की व्याख्या करने वाला कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल सामने नहीं आया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।